भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। अगर आप सोशल मीडिया यूज़र हैं तो हमारे आज के जो अगले गेस्ट हैं उनकी आवाज़ से जनाब आप अच्छी तरह आशना होंगे, उनकी वीडियोस भी आप देखते रहे होंगे और यकीनन लाइक और कमेंट्स भी करते होंगे उस। बिल्कुल, यंग टैलेंट हैं पाकिस्तान का, हावी के नाम से शोहरत इन्होंने हासिल की है और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल रहमान साजिद। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? I'm good, how are you? आई एम गुड, आई एम ग्रेट। सबसे पहले ये सफ़र बताइए, हावी के नाम से कैसे शोहरत हासिल कर ली? असल नाम तो आपका अब्दुल रहमान साजिद है। हावी स्टेज नेम है एक, ये बस एक समझ लें कि जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो वो एक कैरेक्टर है जो मैं प्ले करता हूँ। इसका मतलब क्या है? क्या सोच के मतलब आपने इंट्रोड्यूस करवाया? जैसे बहुत से हम देखते हैं ना, हमारे आप कह लें एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके फिल्मी नाम होते हैं। एग्जैक्टली हाँ। तो मुझे लगता है ये आपका भी कॉन्सर्ट का नाम है हावी। कह सकते हैं, एक्चुअली ये कहानी है जो मैं अपने म्यूज़िक के थ्रू बता रहा हूँ। और ये मेरे जो ओरिजिनल जितने भी गाने हैं, जिसमें सबसे पहला 1 साल पहले रिलीज़ किया था अबिस, उससे शुरू हुई हुई कहानी है जो इवेंचुअली सेकंड मेरे गाने में कंटिन्यू होगी, जो इस साल रिलीज़ कर रहा हूँ इन अबाउट अ वीक और 2। तो वो कहानी का जो मेन किरदार है उसका नाम हावी है और उसके कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, कुछ उसका मिजाज है एक तरह जैसे का। कि अगर थोड़ा सा बता सकें तो। हाँ, सार्कास्टिक आदमी है बहुत वो, और वो एक क्रिटिकली देखता चीज़ों को। हाँ, ह्यूमन कंडीशन जो है हमारी, उस पे कमेंट्री है कि हमारी जो डुअलिटी है, एक तरह से हम उर्दू में कहेंगे कि एक ही सिक्के के दो रुख। वो हमारे इमोशंस में जो पाई जाती है उसकी एक्सप्लोरेशन है एक। तो जैसे फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि यू गेट हर्ट, आप उससे, वो शख्स आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है जिसके आप सबसे ज़्यादा करीब होते हो। तो ये एक डुअलिटी है, एक अजीब सी बात है। अब्दुल रहमान, ऐसा लग रहा है बहुत ही डीप पर्सनालिटी है। लग रहा है अब मुझे समझ आई है कि आप राइटर क्यों हैं जनाब। हाँ। इसकी वजह मुझे पता चल गई है। तो ये काम किस तरह से आप कर रहे हैं कि मतलब आप लिख भी खुद रहे हैं, गा भी रहे हैं, तो ये टैलेंट किस तरह से आपके अंदर आया? ये आई थिंक मेरी परवरिश है। मैंने पढ़ा बहुत है। अच्छा। बहुत बड़े बड़े राइटर्स को बहुत पढ़ा है, ज़बरदस्त। और सुना है, लिटरेचर बहुत कंज्यूम किया है, जिसकी वजह से आई थिंक ये शायद ये आप समझ लें नकाल हूँ मैं बहुत बड़े लोगों का। अच्छा, चलें अब फिर अब्दुल रहमान को सुना दीजिए खूबसूरत सा जो आपका फेवरेट हो। फेवरेट तो बहुत सारे हैं, आपको कोई एक ज्यादा होता है ना जिसकी बड़ी डिमांड आती है आपसे, आपकी हर महफिल में लोग कहते हैं कि यार ये सुना दें यार। वो एक बहुत पुराना मसला है। I'm just kidding। तो हल करने की कोशिश करते हैं उसे। वो मसला ये है कि एक रील थी जहाँ पे मैंने यही अल्फाज बोले थे और उसके बाद मैंने एक शेर कंटिन्यू कर दिया था। खान साहब की कवाली है, उसका नाम अंदाज़े करम। तो उसका वो शेर था, वो ऐसे था। ये तो पीर नसीर की लिखी हुई है ना? पीर नसीरुद्दीन नसीर की। क्या बात है। उसका शेर ये था कि वो भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना, हाँ दिल का उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना, हाँ दिल का है वो बात। इस तरह करके वो एक चाल थी जो बन गई। वो शेर बहुत मशहूर हो गया। अच्छा, इस वजह से। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, हमने देखा है कि जो सिंगर्स होते हैं ये अक्सर कहते हैं कि जनाब सुबह सवेरे हमसे जो है ना वो उस तरह से गाया नहीं जाता जिस तरह हम रात को गा रहे होते हैं ना शाम को। ये क्या वजह है? ये तो बताएं आज। सुबह सुबह उठ के आपका गला बैठा होता है, आप थोड़ा सा
अभी मेरा जो बोलने का भी पिच है वो लो है, और आहिस्ता आहिस्ता दिन जैसे चढ़ेगा, थोड़ी बॉडी एक्टिव होगी तो हम थोड़ा सा एनर्जाइज हो जाते हैं। तो यार ये रियलिटी है। हाँ ये रियलिटी। मैं अभी जिस पिच पे गा रहा हूँ, मैं ये गाना कोई 4 स्केल ऊपर गाता हूँ, इससे मैं नहीं गा सकता अभी वहाँ। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइए कि इंस्पिरेशन कौन है आपकी, किसको देख के शौक हुआ कि सिंगर बनना है, गाना गाना है, राइटिंग करनी है? राइटिंग का शौक तो बहुत अरसे से है, ये मैं आपको नहीं बता सकता कि इसको देख के राइटर बनना था। अच्छा। लेकिन राइटिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर मी। कोई मुश्किल बात जो मुझे खुद भी समझ ना आ रही हो, और एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उसको लिखना शुरू कर उसको दिया। लिख के आप बता सकते हो कि यार अच्छा मेरा ये मतलब है, फिर आप खुद को भी बता रहे होते अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ। तो लिखाई का यहाँ से था। गायकी के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, फ्रेडी मर्करी हैं, एक्सेल रोज हैं, तो इन लोगों को देख देख के बड़े हुए। तो शौक की तकमील में आप सिंगिंग में आए हैं या आपके बाकायदा कोई टीचर भी हैं, सीखते भी हैं बाकायदा उनसे? नहीं, वो तो सुन के आपको पता लग गया होगा, फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं। काश होती, लेकिन आई थिंक ये सुन सुन के ही सीखा है इन लोगों से। और जो मेरे मेन टीचर्स हैं वो शायद अब हयात नहीं है, ना कभी हयात थे मेरी हयात के दौरान, तो बस उनसे सीखा है हमने। अच्छा, कोई ऐसा राग है जो कि आप अभी अच्छे स्केल पे गुनगुना सकें और हम भी उससे फ्रेश हो जाएं, हम भी सही तरह जाग जाएं, क्योंकि हमारी आवाज पे भी मौसम असरअंदाज हुआ। मौसम भी, हालात भी, और हमारी माशाल्लाह टाइमिंग भी बड़े मजे के, लोगों को जाके हम उठाते हैं और खबरों से आगाह करते हैं। जी ठीक है। वेरी टफ, वेरी चैलेंजिंग। देखें ना, मेहनत है इसमें, हमारी भी बेहतरी है ना, हम सबकी भी बेहतरी है इसमें। चलें ये कहना गलत गलत, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कासिद कहा जो उसने, कासिद कहा जो उसने बताना सही सही, दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो, क्या लोगे उसके दाम बताना सही सही। बड़ा मुश्किल काम है यार। बताएं, बहुत खूब। जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया? मेरे ख्याल में हो गया। हम भी फ्रेश हो गए हैं, हमारे नाजरीन भी फ्रेश हो गए। अच्छा, जरा ये भी बताएं कि बहुत सी असनाफ है मौसीकी की, आजकल रैप बड़ा लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, पंजाबी गाने हर जगह में बजते सुनाई दे रहे हैं जरा आप गाड़ियों में। आपका फेवरेट क्या है? क्लासिकल है, क्या है आपका फेवरेट? मैं सब सुन लेता हूँ। अच्छा, और गाने में? गाने में सब गा लेता हूँ, बस रैप पसंद करते हैं आप? वर्सेटाइल सिंगर तो आप हैं। also very, it's an art form, और सिंगिंग से काफ़ी डिफरेंट है, इट्स रिदम एंड पोइट्री। तो अक्सर लोग क्लासिकल सिंगर से तनकीद सुनते हैं रैप के बारे में, हालांकि ऐसा कुछ मेरे नज़रिए में है नहीं। इट्स एन आर्ट फॉर्म विच डिजर्व्स रिस्पेक्ट एंड इट हैज़ इट्स ऑडियंस। तो जिस आर्ट तो भाई ऑडियंस के लिए, आर्ट आपके लिए नहीं है। आप खुद एक्सप्रेस करते हो अपने आप को, लेकिन क्योंकि हम रिलीज करते हैं गाने और हम एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट्स, तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे लिए ऑडियंस तो पसंदीदगी का मयार तो ऑडियंस नहीं तय करना है ना, ऑडियंस तय करना है, आप नहीं कर सकते एज एन आर्टिस्ट। अच्छा अब्दुल रहमान, मुझे ये बताइए कि आप किसी बैंड से भी के साथ थे, काम कर रहे थे और सीख रहे थे आप लोग सिंगिंग के हवाले से, फिर क्या ऐसा हो गया, आप जुदा हो गए? एग्जैक्टली, कि राहें जुदा होगी, पूरी स्टोरी हम जानना चाहेंगे, बट प्रिसाइजली। हम अपने रास्ते। नथिंग एज ड्रामेटिक, ऑनेस्टली गोल्स हमारे, हम तो थोड़ा सा बना लेंगे मसाला डाल के। जी बताइए। फीमेल्स एक्सपर्ट है इसमें। वेरी नाइस, जी बताइए। प्रोफेशनली, आई थिंक पर्सनली तो हम अभी भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे, वी ऑफन चेक अपॉन ईच अदर, फैमिली की तरह हैं हम सब। लेकिन प्रोफेशनली हम लोगों की थोड़ी सी राहें जुदा हो गई, यू नो, पीपल यू नो ट्रांजिशन फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ वर्क, और उसमें बस इतना ही था कि आर्टिस्टिक डिफरेंसेस थे हमारे थोड़े से,
कि कभी यार कभी कुछ आइडियाज और पर्सपेक्टिव आपके हाँ मैच नहीं कर मैच पाते, नहीं कर रहे थे, बस उस वजह से हमने डिसाइड ये किया कि हम राहें जो हैं वो जुदा कर जुदा कर लें। कर लें आपने और- कहा कि आप औज पे रहें, मैं औजे कमाल पे चलता हूँ, कोई इस तरह की नहीं, औश तो वही है, हम तो हावी हैं। हाँ हम गिरे हैं आसमान से, वो और सब पे उनके हावी। नाम का मतलब है ऊंचाई। तो मतलब जो मेरा पहला गाना था अबिस, उसमें वो इमेज ही ये था गिरने का, तो मैंने यही वहाँ से, हालांकि अनाउंस मैंने साल बाद की है, लेकिन वहाँ से मैं यही वो एक मेटाफोर, उसको वन ऑफ द मेटाफोर्स वर्स के मैं बहुत से नीचे आ चुका हूँ। अच्छा मुझे बताइए फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं, फर्दर किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, क्या आइडियाज हैं फॉर द फर्दर म्यूजिक? मतलब लिख तो रहे हैं, गा भी रहे हैं, कंपोज भी करेंगे और सारी चीजें भी हाँ, आप वो मज़ीद- सब भी खुद ही कर रहा होता हूँ, प्रोड्यूस भी खुद ही कर रहा होता हूँ। अभी इस साल देखें, लास्ट ईयर मेरा जो प्रोजेक्ट था वो कंटेंट क्रिएशन था फॉर सोशल मीडिया, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम। और आप कामयाब भी रहे हैं इसमें। हाँ, वो थोड़ा सा क्रैक करना था मुझे, उसका एल्गोरिदम कैसे चलता है, व्हाट पीपल वांट फ्रॉम सोशल मीडिया, तो वो कर लिया है। अब नेक्स्ट ईयर का मतलब नेक्स्ट ट्रांजिशन, आई एम नॉट गोना बी प्रॉब्ली रिपीटिंग द सेम थिंग, आई एम गोना बी राइटिंग ओरिजिनल कंटेंट नाउ, और अब ओरिजिनल म्यूजिक की तरफ जो मैंने पिछले साल इतना सारा लिखा है वो सब रिलीज करने का टाइम है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम यानी जनवरी। पाइपलाइन में बहुत कुछ है। हाँ, तो there's a फिर lot going on. आपके जो आने वाला म्यूजिक है उसमें से कुछ सुनाना चाहेंगे हमें आखिर में हमारी ऑडियंस को, या कोई और अपना पसंदीदा? अपना पसंदीदा कुछ ठीक है, मैं अपना एक ओरिजिनल गाना है जो मेरा जिंदगी का सेकंड लिखा हुआ गाना है, जो अच्छा, औज के साथ ही रिलीज है, ठीक है, तो वो सुना देता हूँ। जरूर जरूर। जरूर प्लीज। उसका नाम रात है, एंड इट गोज लाइक, गुर्बत में भी कितनी कू है रंजिशें, तुम सांस बनो तब भी सांसें कर साजिशें, गुर्बत में भी कितनी है रंजिशें, तुम सांस बनो तब भी सांसें कर साजिशें, तेरी आस ने भी हमको कितना झुलसाया है, दम मर के निकलना था, जीते जी निकाला है, दम निकाला है। हाँ, तो ये गाना था रात। बहुत ज़बरदस्त अब्दुर्रहमान, और मतलब हमें पता ही चल गया कि आपने कितना अच्छा और कितनी खूबसूरती से आपने ये गाना लिखा है, Thank you. और फिर गा के इसके साथ मजीद इंसाफ किया आपने। थैंक यू, थैंक यू सो बहुत मच फॉर शुक्रिया कमिंग। आपका। थैंक यू आप Thank लोगों